इस टाइम घरों में काफ़ी दिनों से बंद है। बंद का मतलब यही है कि मतलब लॉकडाउन में है, यानी अंदर ही है, बाहर नहीं जा रहे हैं, समझदारी की बात है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ हम रह रहे हैं, तो कई बार हम शैतानी कर देते हैं या फिर ज़्यादा जैसे मनोरंजन के लिए कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं कि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो हमें डांट देते हैं। ऐसा रहता है ना भाई। तो इससे क्या है कि हमारे और पेरेंट्स के बीच में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कई बार कि मनमुटाव सा हो जाता है, यानी पेरेंट्स है जो हमको ये कहते हैं तुम स्कूल जाओ, हमें परेशान करने में लग रहे हो। वो ऐसा इसलिए कर देते हैं कई बार कि गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। उसका कारण क्या है? मानसिक तनाव हो जाता है। तो आज हम जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं उसका कारण आप सभी समझ रहे हैं, क्योंकि हम घरों में हैं और जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। तो इससे आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और उस चिड़चिड़ेपन को जो है वो दूसरे अपने साथियों पर या अपने साथ रहने वाले लोगों पर निकालता है या उनको उस तरीके से दूर करता है। तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से दूर करें, क्या उपाय हो सकते हैं? हमारे सभी की लाइफ में ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को हम कैसे दूर करें, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास। ये स्टोरी को ये नहीं समझें आप लोग कि भाई सर ये क्या स्टोरी है, ये तो हम घर में सुन लेते हैं या कुछ ऐसा है। कई बार आपको चीज़ें सीखने को मिलती है और कई विद्यार्थी जो हैं बड़े अच्छे से सीखते हैं, मैं देखता भी हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक विद्यार्थी है 8वीं कक्षा का, और ये वास्तविक कहानी है ना। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, अभी नहीं है, मतलब था, आपकी कक्षा का नहीं है लेकिन है, और उसका नाम है राहुल। तो उसकी क्या एक आदत है कि पढ़ने में वो थोड़ा सा कमज़ोर है। और पढ़ने में विद्यार्थी कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उसका दिमाग किसी और जगह पर जा रहा है, कहाँ कहीं पर वो लगा रहा है। तो राहुल का भी क्या था कि वह अपने मोहल्ले के साथियों के साथ जो रहता था, वो थोड़े से दुराचारी थे, यानी गलत आचरण करते थे। उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उनके साथ रहने से उसने जो चीज़ सीखी, वो वो थी उनके अपशब्दों को सीखना। कि वो आपस में एक दूसरे से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए और बात करते थे, या किसी दूसरे के लिए भी यदि वो बोलते थे तो उसके लिए भी वो गलत शब्दों का प्रयोग करते थे। वो आप सभी जानते हैं, गाली सूचक शब्द जो कहते हैं, जिन्हें हम, जो किसी दूसरे को बुरे लगे, वो शब्द में अपशब्द ही मानते हैं। अब क्या हुआ कि ये आदत उसकी विद्यालय में भी थी। विद्यालय में वो अपने मित्रों को, सहपाठियों को अपशब्द बोल देता था। और विद्यालय में क्या होता है, बच्चे आपस में जब करते हैं तो उधर से भी हो जाता है कुछ, दूसरी साइड से भी, तो वो भी कुछ बोल देगा। इससे क्या होता है कि गुस्सा बढ़ जाता है, होता है ना टेम्पर, एकदम एंगर हमारे शरीर के अंदर थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो वो जो विद्यार्थी था उसको गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता था, राहुल को। तो वो, उसकी इस आदत से सारे तो अध्यापक, सारे विद्यार्थी और उसके अभिभावक यानी उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर के बड़े परेशान थे, चिंतित थे। उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वो काफ़ी बार समझाते थे, लेकिन फिर भी वह विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा था। अब हुआ क्या, पिताजी परेशान हो गए और उन्होंने कुछ करने की सोची, एक उपाय सोचा। उपाय क्या था कि वो एक लकड़ी का बोर्ड लेकर के आए और साथ में छोटी छोटी कीलें जो होती हैं वो लेके आए, 15-20 किलो वो लेके आए। और उन्होंने राहुल को बुलाया और राहुल से क्या कहा कि इन कीलों को इस लकड़ी के बोर्ड में, इस हथौड़ा भी वो लेके आए, इस हथौड़े से ठोकना है। राहुल ने सोचा क्या बकवास काम दे दिया, मैं कुछ एंजॉय करता मेरे मित्रों के साथ में, पिताजी पता नहीं क्या क्या काम दे देते, फालतू का काम है। उसने कहा पिताजी इसका क्या यूज़ है?
बोला यूज में बाद में बताऊंगा, पहले जो काम बताया गया उसको करो। तो राहुल गुस्से में हो गया, उसने कीलें तो ठोकी, लेकिन फटाफट फटाफट उसने सारी कीलों को ठोक दिया। गुस्से में आदमी और जल्दी काम करता है और थोड़ा सा उसको बिगाड़ के भी करता है, आप देखते हैं। क्योंकि उस समय उसका विवेक अलग हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि किस तरीके से मेरे को काम बताया गया है, क्यों बताया गया है। उसने भी वैसा ही किया। 3-4 दिन गुजर गए। राहुल रोज पूछता, पिताजी आपने वो क्यों करवाया? पिताजी कोई जवाब नहीं देते। 4 दिन बाद पिताजी ने राहुल से कहा कि वो बोर्ड लेकर के आइए। तो राहुल ने बोर्ड ला कर दिया। पिताजी ने क्या कहा कि इन कीलों को दोबारा निकालिए। तो राहुल ने कहा कि भाई ये कैसे काम आप बता रहे हैं, पहले आपने ठुकवा दी कीलें, अब बोल रहे हैं इनको निकालिए। ठीक है, राहुल ने निकाली। पिताजी ने कहा कि देखो अब इन कीलों की जगह पर क्या पड़ गए हैं? गड्ढे पड़ गए। और ये गड्ढे अब कभी भी रिपेयर नहीं हो सकते हैं। रिपेयर आप करेंगे लेकिन इस अवस्था में नहीं रहेंगे। आप धागे को तोड़ने के बाद जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें गांठ जरूर पड़ जाती है, यानी वैसी पुरानी अवस्था में नहीं हो सकते। क्यों भैया तानो, गूंज क्या रही है आवाज? हाँ ठीक आ रही है। तो जो जो ही मैं कील निकाली और वो गड्ढे देखे, तो पिताजी ने समझाया कि देखो ये जो गड्ढे हैं, अगर इन गड्ढों को हम भरना चाहें तो वैसी अवस्था में नहीं ला सकते जो हमने शुरू में इनको देखे। तो बोला पिताजी ने, राहुल ने पूछा कि पिताजी अब इससे क्या मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या है, आप क्या बताना चाहते? पिताजी ने कहा कि तुम हर आदमी को अपशब्द बोलते, और उस अपशब्द से उसके हृदय में भी ऐसे ही गड्ढे पड़ जाते हैं जैसे गड्ढे लकड़ी के बोर्ड में पड़े हुए हैं। और ये जो गड्ढे हैं ये उसको चुभते रहते हैं हमेशा। यानी आप चाहे बाद में सॉरी मांगिए, उनको भूल जाने के लिए कहिए, लेकिन वह उन बातों को आसानी से नहीं भूल पाता है। वो गड्ढे जो हैं उसके हृदय में चुभ रहे हैं। जो गाली आपने दी है, जो अपशब्द आपने बोले हैं, वो उसको बड़े बुरे लगते हैं और वो जीवन भर परेशान करता है। तो सोचिए वो कितनी चोट पहुंचाता है उसको। राहुल समझ गया कि पिताजी मेरे से क्या कहना चाह रहे, उसको बड़ा पश्चाताप। तो उसने पिताजी से पहले क्षमा मांगी और आगे से ऐसा नहीं करने के लिए कहा। फिर पिताजी ने उसको 3-4 बातें और बताई। पिताजी ने कहा कि एक तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मुझे अपशब्द बोलना है, गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले क्या करिए, अपने दिमाग को शांत करिए, आंख बंद करिए, शांत करिए, उस चीज से, उस बात से दूर हटने की कोशिश करिए। ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं कि आप कुछ भजन सुन सकते हैं, फिल्मी गीत नहीं, भजन। भजन सुन सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें सबसे मुख्य प्राणायाम कर सकते हैं अपने मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए। इसके अलावा अच्छा भोजन खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, जो तले हुई चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, इनको छोड़िए। इस प्रकार पिताजी ने कहा। तो तब से, ये वास्तविक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे किसी अन्य विद्यालय में जहाँ मैं था तब ऐसा हुआ था, और उन पिताजी ने ही मुझे ऐसी बात बताई थी कि ऐसा ऐसा मैंने किया है। तो उससे क्या हुआ, वो विद्यार्थी इतना पोलाइट हो गया, इतना शालीनता से व्यवहार करने लग गया कि एक तो उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसके बोलने में सुधार हुआ, सबसे अच्छा बोलता था, उसके अच्छे अच्छे मित्र बन गए, इससे उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। तो उसने अपना जो एक तरीके से मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य था वो खराब था, बिगड़ा हुआ था, उसको उसने एक पिताजी के छोटे सी सीख से खुद के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया।
तो मेरा जो आज का संदेश है वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, आप गलत आचरण आपको पता है, आप सब समझते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको लगता है तो आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में किस तरीके से दूर करके अपने दिमाग से और अच्छी चीज़ों को अपना सकते हैं। महापुरुषों के विचार सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, भगत सिंह जैसे विचार, है ना, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जैसे उनके विचार, उन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करें और इन चीज़ों को हम धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें। और आप देखिए आपके अंदर कितना सुधार होता है, आपकी पढ़ाई के अंदर, आपके आचरण के अंदर, और सबसे बड़ी बात, आपको कितना सम्मान मिलता है समाज में, विद्यालय में, अपने मित्रों से। ठीक है बेटा। तो ये जो बात आज हम देखिए, हम सेशन ले रहे हैं ना आप लोगों की, इसलिए ले रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी, हमें पता है आप लोगों में कुछ ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा बुराइयां नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने एंगर के कारण अपने माता पिता को कुछ कह देते हैं, मित्रों को कुछ कह देते हैं। बेटा वो चीज़ भूलने वाली नहीं होती है, वो चीज़ याद रहती है। ऐसी चीज़ें आप किसी को मार पिटाई कर दोगे वो भूल जाता है, लेकिन जो वाणी जो है ना हमारी, ये हमेशा चुभती रहती है। अरे उसने मेरे से उस दिन ऐसा कहा था, उसका नुकसान हमें जीवन भर उठाना पड़ता है। अब मेरे कुछ प्रश्न कुछ विद्यार्थियों से होंगे, आप लोग उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। आपने जो चीज़ें सीखी है मुझे लग रहा है कि आप लोग जीवन में अपनाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे भाई, एक साथ रिप्लाई करें सभी, ताकि मुझे कुछ लगे कि हाँ भाई मेरे विद्यार्थी ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। उपाय जो आपको बताएं वो करेंगे नहीं करेंगे? ऐसा ऐसा आपके जीवन में होता है नहीं होता है? होता है ना रेगुलर, कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और कुछ भी, कभी मम्मी पापा को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ठीक है ना, अपने मित्रों को बोल देते हैं। तो उस चिड़चिड़ेपन को दूर करने का उपाय हमारे पास ही है, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है ना, हम लोग आपको केवल वे बता सकते हैं, तरीके। आप अच्छा खाइए, अच्छा व्यायाम करिए, ठीक है ना, अच्छे विचार सुनिए। ये सारी चीज़ें जो गंदगी हमारे दिमाग के अंदर आती है, उसका कारण ये है कि हम गंदी चीज़ों में पड़ जाते हैं, कुसंगति में चले जाते हैं। अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो आपको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, प्लीज़ अवेयर रहें, उनसे दूर रहें। मेरे जो प्रश्न है, एक मेरा प्रश्न है कि ऐसा, मेरा पहला प्रश्न सुजल ठाकुर से है। सुजल, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई जबरदस्ती काम करवाए? काम तो अच्छा है, जबरदस्ती, जैसे पढ़ना का अच्छा कार्य है, लेकिन कोई जबरदस्ती टीचर की पढ़िए पढ़िए, फिर आपको कभी टेम्पर आपका हाई हो गया और आपने कुछ सुना दिया हो मम्मी पापा को, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा नहीं हुआ है, चलो अच्छी बात है। लेकिन होता हो जाता है ना कई बार, मित्रों को कभी किसी को सुना देते हैं गलत चीज़। हाँ, छोटों को हो जाता है। तो आज से आप इस कहानी से सीखें कुछ। हाँ, किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल करें। सबसे अच्छी बात है अपने दिमाग को उस टाइम स्थिर करें, पूरे मस्तिष्क को एकदम चिंतनशील कर लें और उस चीज़ को रिमूव करके हंस करके पेश आए। जो भी आदमी ने आपको गलत कहा है ना, उससे हंस के पेश आए। देखिए आपको अध्यापक समझाते हैं, टीचर्स कई बार आपके टेम्पर को अच्छे से हैंडल करते हैं, कि आपको गुस्सा आ गया तो टीचर आपको बड़े प्यार से समझाते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, तो आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न तेजस्विनी से है। तेजस्विनी, आपने कभी किसी को कुछ बोल दिया हो, गलत अपशब्द बोल दिए हो, फिर आपने उस गलती को सुधारी है कभी? कि नहीं, नहीं सुधारी है? ये तो गलत बात है। उसको सुधारेंगे कैसे? उसको पहले तो अपने आप को उस चीज़ के लिए गलत साबित करेंगे, हाँ कि भाई मैंने गलत बोला है, उससे आप क्षमा मांग सकते हैं, आगे से ऐसा नहीं करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ, और कोई विद्यार्थी कुछ नई चीज़ बताएगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है? आपके कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है इस संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो हम इन चीज़ों को किस प्रकार से अपने दिमाग को स्थिर कर सकते हैं, आपने चीज़